क्रमशः आदरणीय रामाश्रय जी हैं, हमारे जो संत हैं, गंगा स्वामी भी हैं, और अभी तक उन्होंने 14 यज्ञ करवाया। एकाएक इनसे हमारी मुलाकात हुई। आज के जीवन में हमको इस तरह का, कभी 70 साल के हो गए, सरकारी नौकरी में भी रहे, व्यवस्था में भी रहे, लेकिन इस तरह का संत से हमारी मुलाकात नहीं हुई। इन्हीं का संकल्प है कि माँ पीताम्बरा का 108 कुंड का यज्ञ था, और उस यज्ञ को सफल करने में, जो आदरणीय महाराज जी का जो संकल्प है, उसी को सफल करने में हम लोग सभी लगे हुए हैं। ये प्रारंभ तो 22 जनवरी से होगा, 30 तक चलेगा, लेकिन एक्चुअली इसका अनुष्ठान पिछले 30 जून से शुरू हो गया। कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलता रहता है। अभी आपने देखा होगा कि वो सावन में 151 लोगों का रुद्राभिषेक हुआ, काफी लोग इससे लाभ प्राप्त किए, और इस तरह का रुद्राभिषेक कभी हुआ ही नहीं। तो हम लोग माँ पीताम्बरा से, और आप लोग भी चूंकि सनातन से व्यवस्था से आते हैं, इस यज्ञ में आप लोगों का भी सहयोग होना चाहिए। अद्भुत यज्ञ होगा, राष्ट्रीय स्तर का, यानी आपका शुद्धता की व्यवस्था हो जाएगी, पूरी बात है, सारा वातावरण शुद्ध हो जाएगा। उसी व्यवस्था को बनाने के लिए हम लोग दिन रात इसमें प्रयत्नशील हैं। इसमें राजेश शुक्ला जी भी हैं, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे आदरणीय रमशील जी हैं, कोषाध्यक्ष जी हैं। हम लोग ऐसे, क्योंकि काम का बंटवारा कर लिया है हम लोगों ने, लेकिन सब लोग मिलकर माँ पीताम्बरा के यज्ञ को कैसे सफल किया जाए, कैसे उनका आशीर्वाद मिले, इसमें हम लोग लगे। सनातनी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ये यज्ञ हो रहा है। 22 जनवरी को प्रारंभ होगा और 30 जनवरी तक चलेगा। अभी से क्या शुरुआत कर रहे हैं? अभी आज, क्योंकि एक बड़ा यज्ञ है, 108 कुंडीय यज्ञ है। एक कुंड पे 5 लोग बैठेंगे, एक मुख्य यजमान, 4 सह यजमान, तो बहुत बड़ी व्यवस्था होगी। लगभग रोज 10,000 से 20,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था होगी। अभी यहाँ पे माता पीताम्बरा के लिए हम लोग दतिया से चलेंगे, वहां से चलेंगे, नगर प्रवेश का कार्यक्रम होगा, माता को यहाँ पे स्थापित किया जाएगा, उनका आवाहन इस जगह पे किया जाएगा। तो कार्यक्रम चूंकि बहुत बड़ा है और सहभागिता से ही संभव है, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता। दायित्व तो अध्यक्ष का देना अलग बात है, लेकिन यहाँ हरेक की भूमिका बराबर की है। तो गुरु जी हैं, उनके अलावा यहाँ कौन कौन लोग महान, मतलब यज्ञ में शामिल होंगे? जैसे एक तो जनता हो गई, कौन कौन से विद्वान लोग के द्वारा यज्ञ कराया? इसमें हमारे संरक्षक मंडल में स्वांत रंजन जी हैं, जो देश के बौद्धिक प्रमुख हैं संघ में, और इसके अलावा अजीत महापात्र जी हैं, जो गौ सेवा के प्रमुख हैं, राष्ट्रीय प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारी विभूतियां हैं। आयोजक मंडल में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के, प्रतिष्ठित व्यक्तियों की हमको मार्गदर्शन मिल रहा है। उन्हीं के निर्देशन में ये सारे कार्य संपन्न होंगे। यह यज्ञ माँ पीताम्बरा का यज्ञ है, और माँ पीताम्बरा के यज्ञ से जुड़ी मैं एक घटना बीच में रखना चाहता था। इनकी स्थापना दतिया में महाराज जी ने किया था। एक स्थान है माँ पीताम्बरा का, दतिया, मध्य प्रदेश में, झांसी के पास। 1962 में जब चाइना से युद्ध चल रहा था हमारा, तो महाराज जी ने, महंत जी ने उस समय यज्ञ का अनुष्ठान किया था कि भारत जीते, नेहरू जी के कहने पर। उस यज्ञ का समापन जिस दिन हुआ था, उसी दिन चाइना वापस गया था। उसी तरह महाराज जी दोबारा यहाँ उसी यज्ञ परंपरा में यज्ञ कर रहे हैं, और यह यज्ञ राष्ट्र की सनातन संस्कृति को स्थापित करने के लिए हो रहा है। मूल विषय में इस यज्ञ के यह है, इस समय जो भारत में सनातन संस्कृति की दुर्दशा हो रही है, वो फिर से स्थापित होकर विश्व गुरु के रूप में प्रतिस्थापित हो। मूल विषय ये है। आराम से हो जाएंगे, हालांकि इससे ज़्यादा होंगे। माँ का काम है तो लोग पहुँचेंगे। जो लोग भी आएंगे वो सब दीपदान करेंगे। इसके बाद वहाँ दीपदान के बाद यहाँ पे सबके सामूहिक प्रसाद की व्यवस्था है। सारे लोग यहाँ प्रसाद ग्रहण करेंगे, ऐसी व्यवस्था महाराज जी लोगों ने आश्रम की तरफ से करी है। मैं सिर्फ एक बात कहने वाला हूँ कि जीवन में जो है सब कुछ जो है पूर्व निर्धारित है। ये यज्ञ या इस यज्ञ की पहले की चीज़ें और यज्ञ के बाद की चीज़ें, आप हम सब जो है पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत यहाँ मिले हैं। इस जगह में आपको लगता है कि कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, लेकिन ये यज्ञ हो रहा है।
महाराज जी ने जब यहाँ पहले दिन अपना शिविर लगाया और लगाने के बाद उन्होंने इस बात की मन में अपने योजना बनाई थी कि वो इस बात को यज्ञ को करेंगे, तो शायद हो सकता है इतने लोग उस समय ना रहे हो। हम सब लोग धीरे धीरे जुड़ते गए और ये जो कारवां शुरू हुआ है सनातन को आगे बढ़ाने का, ये उसकी एक आप ही कह सकते हैं कि शुरुआत है। हमारा ये मानना है कि महाराज जी, हम सब लोग ये सोचते हैं कि लखनऊ की पहचान सनातन बने, लखनऊ की पहचान लखनऊ की पुरानी चीज़ों से ना हो। पुराने लखनऊ के नाम से आप जानते हैं कि लखनऊ की पहचान पूरे विश्व भर में क्या है। तो लखनऊ को नवाबों का शहर ना मान के सनातन संस्कृति का बड़ा ध्वजवाहक बने, और महाराज जी ने योजना बनाई और उनका ये मानना है कि हम इस यज्ञ के बाद बहुत सारी चीज़ें आगे यज्ञ के माध्यम से करने वाले हैं सनातन को बढ़ाने के लिए। और जो सबसे प्रमुख विषय है, अब महाराज जी खुद आ गए हैं, मनु महाराज जी तो बताएंगे, ऋषि परंपरा की स्थापना। उनका ये मानना है कि हमारा सनातन अपने सर्वोत्कृष्ट चीज़ों को इसलिए नहीं प्रदर्शित कर पा रहा है कि हमारे यहाँ ऋषि परंपरा के लोग कम रह गए हैं, सनातन का विकृत रूप लोगों के सामने, इसलिए सनातन के बारे में लोग कुछ उल्टा सीधा भी बोलते हैं। तो एक अच्छे सनातन की पहचान के लिए सनातन ऋषि पैदा हों, सनातन के मानने वाले लोग हों, वैसी परिवार हो, वैसी पालक हो, हर परिवार में सनातन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान इसलिए बनेगा कि जब हमारी जीवन शैली में सनातन आ जाएगा तो बहुत निश्चित रूप से तो इसके बाद आएगा क्रम। आज कोई सोच नहीं रहा है, सनातन को डिगाने वाले बहुत लोग आए, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा, सनातन ना डिगा अकबर की ललकार से, वो सनातन क्या डिगेगा आज के अखबार से। ये सत्य सनातन का है झंडा, कभी न डिगने पाएगा, कितना भी जोर लगा ले दुनिया, ये हमेशा फहराया है और हमेशा फहराएगा। तत्पश्चात अब आई यज्ञ की बात, सोशल मीडिया के माध्यम से, दुष्प्रचार के माध्यम से, कुरीतियों से, मूल में हम कहीं न कहीं अपनी भारतीय सनातन जो परंपराएं थी उससे हम भटक गए हैं या भटका दिए गए हैं, जो सबको विदित है। आज जो संस्कार भारत सारे विश्व को प्रदान करता था, वही भारत आज संस्कार विहीन होने के कगार पे है, जिस कारण लोग दुखी हैं। हमारे नवयुवकों को ले लीजिए, रोजगार के लिए